नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। काफ़ी सारे बच्चे बहुत ही आनंद के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बारिश का मौसम भी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय में पढ़ रहे हो। आपकी एग्ज़ाम भी पास में आने वाली है, चलो बढ़िया बात है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने सामान्य चर्चाएं की थी। उसमें बताया था कि जो राष्ट्रपति है उसका वर्णन भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल से कहाँ तक किया गया है। तो आर्टिकल 52 से 78 तक राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। यही बात हुई थी। हाँ जी, आगे दो चार बातें और हैं, इंपॉर्टेंट है, वो बता के फिर मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल 52 में भारत जो संविधान है हमारा, उसमें क्या कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कही गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य ये कहाँ से लिए गए हैं, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से आपको याद भी हो रहा है, साथ साथ में कमेंट्स भी कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है आपकी। दूसरी बात करते हैं कि भारतीय जो संसदीय शासन प्रणाली है वो लागू है भारत में, और अमेरिका में कौन सी है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है। संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ से ली गई है, मेरे को फटाफट बताइएगा। यानी संसदीय शासन प्रणाली है, उनके जनक कौन है, तो वो कौन सा देश है, वो ब्रिटेन है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक कौन है, अमेरिका है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हो आप सभी बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। हाँ जी, तो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की हमने बात की थी, ठीक है जी। अब जो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं इनके पास नाम मात्र की शक्ति होती है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। यहाँ तक हमने डिटेल से बात की थी। इसके बाद में किया था कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति है पूरी की पूरी शक्तियाँ इसी के पास होती हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद ही नहीं होता। तो इस तरह से हमने डिटेल में काफ़ी सारी बात की हैं, तो आप वो वीडियो भी देखिएगा यदि नहीं देखा है तो, बहुत ही शानदार है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना ज़्यादा होती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं के बारे में, जो राष्ट्रपति है उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से मैं एक ट्रिक दूंगा, उससे आपको 52 से लेके 61 तक आर्टिकल बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको याद होते हैं तो मेरे को थंब का निशान करके भेजिएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो नए बच्चे आए हैं आज पहले इसको ही सब्सक्राइब कर दो पहले चैनल को, बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करते हैं। देखो, हमने एक बात कही थी लास्ट में आपको कि जो भारतीय जो संविधान का जो आर्टिकल कितना है 52 है, उसमें क्या बात कही गई है। मैंने काफ़ी बार आपको बोला था कि 52 आर्टिकल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये बात किस में कही गई है भाई, तो ये कही गई है आर्टिकल 52 में। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। इसके बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ से मैं एक बात बताऊंगा, यहाँ से एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको 52 से लेकर 61 तक याद हो जाएगी। उसकी ट्रिक के माध्यम से हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखना, आप समझना मेरी बात को। छोटी सी बात बताऊंगा कि एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चा का मतलब मैं बोलता हूँ आपको पता है चिच्चू, तो वो चिच्चू होता है। तो वो उसको क्या होते हैं कि उसके अंकल जी हैं, वो पकड़ के उसको एक दो चढ़ा देते हैं। तो वो बच्चा अपनी माँ से शिकायत करता है। तो ये तो आपको भी पता है, यदि किसी बच्चे की थोड़ी बहुत पिटाई कर देते हैं या फिर उससे छेड़खानी करते हैं बच्चे से, या उनसे मजाक करते हैं, तो वो बुरा मान जाते हैं। तो वो सबसे पहले किसके पास भटके जाएंगे, अपनी मम्मा के पास भटके जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप भी किसके पास भटके जाते थे पहले, अब तो नहीं जाते हो, लेकिन मम्मी के पास ही जाना पड़ता है, आज भी मम्मी के पास ही जाना पड़ता है। हाँ जी, अब क्या करता है, अब देखो जो अंकल जी हैं उनको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, काको, काको ही तो बोलते हो। हाँ जी, वेरी गुड। अब क्या बोलता है वो बच्चा, अपनी माँ से जाके शिकायत करता है कि पकानी कोका दुयो दसम। क्या बोलता है, देखो मैं बता देता हूं। पकानी
कोका दुयो दसम, यानी ये बात बोलता है, यानी पकानी यानी पकड़ के, कोका यानी काका, दुयो यानी दियो, और दसम का मतलब मेरे डुशुम दियो। तो आपको पता है कि पहले ना डिशुम कैसे देते थे, इस प्रकार से करके रेस से डालते थे, समझ गए ना आप? हाँ, सबके आपके खाए हुए हैं ये डिशुम, ठीक है ना। तो पकानी काको दियो दसम, यानी मेरे को पकड़ के काको क्या दियो, डिशुम दियो। ये शिकायत को क्या करता है, एक बच्चा अपनी माँ से करता है, और यही हमारी क्या बन जाती है, ट्रिक बन जाती है। तो बोलो मजा आ रहा है ना? हाँ, तो पकानी काको दियो दसम, तो ये याद रख लेना, आपको 52 से लेके आर्टिकल 61 तक आपको क्या हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखना है आपको कि किस तरह से हम इनको देखते हैं, किस प्रकार से हमें याद होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा प है। प का मतलब होता है पद, प से क्या मतलब करेंगे, पद। तो यहां से देखना, राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में किस में बताया गया है, आर्टिकल 52 में। याद हो गया। का क्या मतलब होता है, फटाफट बताओ। का वेरी गुड वेरी गुड, कार्यपालिका शक्ति शामिल है किसमें, राष्ट्रपति में। तो का मतलब हो गया कार्यपालिका शक्ति शामिल है। आपको पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति में जो कार्यपालिका शक्ति शामिल है वो कौन से आर्टिकल में है, तो 52 के बाद में कौन सा आता है, 53, तो आर्टिकल 53 में। फिर बात आती है नी की। नी का क्या मतलब होता है, फटाफट बताओ। हाँ जी, निर्वाचन मंडल। क्या होता है, निर्वाचन मंडल। हाँ जी, वेरी गुड, ये लो जी, निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो 53 के बाद में कितने आते हैं, 54। बोलो याद हो रहा है ना, शानदार तरीके से। हाँ, पूरे के पूरे याद करवा दूंगा भाई, टेंशन मत लो आप। हाँ जी, और निर्वाचन मंडल ये कहाँ से लिया गया है, पहले ये भी बता दो यहीं से। तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल आयरलैंड से। तो निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। आगे बात करते हैं भैया का की, को की। तो को का क्या मतलब होता है, बताओ मेरे को फटाफट। हाँ जा, कोटा या रीति, वेरी गुड, कोटा या फिर रीति बोल सकते हो आप। कोटा या रीति, इसका वर्णन किसमें किया गया है, 54 के बाद में कितना आता है, 55। तो आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है, कोटा या रीति के बारे में बताया गया है। वेरी गुड। हाँ जी, का क्या मतलब होता है फिर, हाँ जी वेरी गुड, का तो का मतलब होता है कार्यकाल, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किसमें बताया गया है, 55 के बाद में कितना आता है, 56 यानी 56 में बताया गया है। बोलो याद हो रहा है ना धीरे धीरे। अब दू का क्या मतलब होता है, दोबारा चुनाव लड़ सकता है, यानी राष्ट्रपति एक बार चुनाव लड़ने के बाद में दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, यानी अपने पद पे बना रह सकता है। तो कौन से आर्टिकल में, 56 के बाद में कितने आते हैं, आर्टिकल 57 के माध्यम से। बोलो याद हो रहा है ना। योग का क्या मतलब होता है, योग्यता। तो राष्ट्रपति की बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो क्या योग्यताओं का वर्णन राष्ट्रपति के कितने में किया गया है, 57 के बाद में कितना आता है, 58। बोलो याद हो रहा है ना। द का क्या मतलब होता है, बताओ मेरे को, बताओ फटाफट बताते रहो आप। हाँ, आपको पढ़ाया हुआ भी है। हाँ जी, दशाएं या शर्त, दशाएं या फिर शरत। शरत क्या क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति की जो बनने के लिए क्या क्या शरत होनी चाहिए, तो 58 के बाद में कितने आते हैं, 59 में ये बताया गया है। ठीक है जी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, आगे बात करते हैं स। तो इस स का क्या मतलब होता है, शपथ, शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन से आर्टिकल के माध्यम से दी जाती है, 59 के बाद में कितना आता है, 60 में, यानी आर्टिकल 60 के माध्यम से क्या दिया जाता है, आज राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। सभी बच्चे मेरे को कमेंट्स करके माध्यम से बताते रहो। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं का क्या मतलब होता है, महाभियोग। क्या मतलब होता है, महाभियोग, महाभियोग। तो महाभियोग
तो महाभियोग आर्टिकल यानी राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 60 के बाद में कितने आते हैं? आर्टिकल 61 के माध्यम से। लेकिन याद रखना, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर क्या नहीं लगाया गया? महाभियोग नहीं लगाया गया। तो ये आपको बोलो पक्का याद है ना? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और ये जो महाभियोग है ये कहाँ से लिया गया है? ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा भी बता दूंगा। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका से ली गई है। देखो जी, याद रखने की बात देखो कितनी शानदार तरीके से आपके सामने आई है। पकानी कोकादियो दसम। तो ये याद कैसे करना है कि कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी माँ से शिकायत करता है कि मेरे जो काको जी है वो मेरे काको जी एक डिशुम डाल दियो। तो ये आप डिशुम डालेंगे तो भैया अपनी माँ को तो बताएगा या नहीं बताएगा? बताओ, आप अपने मन से बताओ। बोलो, वो किसी को अपने पापा या मम्मी को तो बोलेगा ही। तो वो बच्चा क्या करता है, जैसे ही आप डिशुम डालते हो तो डालने के बाद में आप उसको ना मतलब ऐसे बोलते हो नहीं किसी को मत करना, लेकिन बच्चा है ना, ये गारंटेड बात है, वो अपनी मम्मी को बताए बिना नहीं रहता। देखो, आपने भी बताया होगा, हर चीज़ बताते हो आप, शेयर करते हो, तो पक्की बात है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो अब एक छोटा सा बच्चा होता है, वो शिकायत करता है, किससे? अपनी माँ से शिकायत करता है कि जो काको जी है ना वो मेरे पकड़ के क्या डाल दियो? एक डिशुम डाल दियो। तो यही हमारी क्या बन जाती है? ट्रिक बन जाती है। और 52 से लेके कहाँ तक? 61 तक हमें एकदम बिल्कुल आसानी से क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं। क्या? हमारे जो योग्यता है, अनुच्छेद, वो आराम से याद हो जाते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो याद रखिएगा कि पकानी कोकोदियो दसम। तो पै का क्या मतलब होता है? पै का मतलब होता है राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में किस में बताया गया है? आर्टिकल 52 में। बोलो, याद हो रहा है ना? हाँ जी। का क्या मतलब होता है? कार्यपालिका की शक्ति शामिल है किस में? राष्ट्रपति में है। तो कौन से में? आर्टिकल 53 में बताया गया है। नी का क्या मतलब होता है? निर्वाचन मंडल। और निर्वाचन मंडल का वर्णन किस में किया गया है? आर्टिकल 54 में। और जो निर्वाचन मंडल है ये कौन से देश से लिया गया है? फटाफट बताओ। आयरलैंड से लिया गया है। ये जो मैं ओरली बताता हूँ आप वो भी लिखा करो, ठीक है जी। तो निर्वाचन मंडल की बात किस में कही गई है? आर्टिकल 54 में। फिर को का क्या मतलब होता है? कोटा या रीति। तो इसका किस में? 55 में बताई गई है। का क्या मतलब होता है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया है वो किस में? 56 में किया गया है। यहाँ तक आपको याद हुआ होगा। दू का क्या मतलब होता है? दोबारा चुनाव लड़ना। यानी दोबारा चुनाव लड़ सकता है क्या राष्ट्रपति? बिल्कुल लड़ सकता है। तो ये बात किस में? 57 में यानी 57 में कही गई है। यो का मतलब होता है राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस में किया गया है? तो 58 में इसकी योग्यता का वर्णन किया गया है। इसके बाद में करते हैं द का मतलब क्या होता है? दशाएं या शर्त, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। तो किस में बताई गई है? क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रपति की शर्तों का वर्णन किया गया है। तो किस में? 59 में। उसके बाद में आता है स। तो स का मतलब होता है शपथ, यानी राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत शपथ दिलाई जाती है? तो 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है। आगे की बात करते हैं मैं का। मैं का मतलब होता है महाभियोग। तो महाभियोग है वो आर्टिकल किस में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है? तो वो आर्टिकल कौन से में बताया गया है भारतीय संविधान में? तो वो बताया गया है आर्टिकल 61 में। और जो महाभियोग है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। तो बोलो, याद हुआ या नहीं हुआ? यदि आपको याद हुआ तो फटाफट मेरे को थंब का निशान करके भेजो। सभी बच्चों को भेजना है, देखना ही नहीं है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो क्या करें? थंब का निशान करके भेजें, फटाफट भेजें भाई। तो देखो आप फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, फटाफट ले लो भैया। आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो बढ़िया तरीके से आप पढ़िए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो बोलो, समझ में आई ना ये बात आपको? बहुत बढ़िया। तो कर दूं साहब? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप क्या करें? पढ़ते रहें, बस बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना। तो बोलो, आर्टिकल आपको 52 से आर्टिकल 61 तक याद हुए या नहीं हुए? मैं इसी प्रकार से आपको क्या करवा दूंगा? आर्टिकल 52 से 78 यानी राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल। जैसे ही राष्ट्रपति का चैप्टर पूरा होगा आपकी अंगुलियों पे क्या होंगे? राष्ट्रपति के बारे में ये बात होगी, ठीक है ना। जितने भी राष्ट्रपति के बारे में जो आर्टिकल हैं वो आपकी क्या रहेंगे? अंगुलियों पे याद हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आगे की बात करते हैं यहाँ से।
तो हमने क्या कहा था, आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है कि भारत में किसी जो भारत है उसमें जो राष्ट्रपति का पद है उसका वर्णन किसमें किया गया है, 52, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 52 में। हाँ जी। और एक बात और आपने देखी होगी, मैंने महाभियोग बताया था आर्टिकल 61 में, तो मैंने वहीं पे बता दिया था कि महाअभियोग अभी तक भारत में किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया गया। आप नोट करके लिख लिया करो ये बातें, ठीक है ना, और याद है तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी। अब देखो, अब हम 52 से लेके जरूर, अब देखो शुरुआत हम आर्टिकल 52 से ही करते हैं। कहाँ से करते हैं, आर्टिकल 52 से ही हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब राष्ट्रपति, अब तक तो हमारा क्या था, केवल क्या था, अभी तक चालू नहीं किया मैंने राष्ट्रपति, ये तो ट्रेलर ही था, फिल्म तो अभी बाकी है। हाँ जी, आ जाओ। तो भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात हमने की है। बोलो की है या नहीं की है। अब यहीं से बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो पहली बात ये कर लेते हैं, जो राष्ट्रपति होता है ये भारत में क्या होता है, प्रथम व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति को भारत में क्या माना गया है, प्रथम नागरिक माना गया है, देश का प्रथम नागरिक माना गया है। राष्ट्रपति को क्या माना गया है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना गया है। तो जो पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा गया है, तो राष्ट्रपति को क्या कहा गया है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को क्या कहा गया है, प्रथम नागरिक कहा गया है। लेकिन याद रहिएगा, आपको एक बात और याद रखनी है। हाँ जी, गुड गुड वेरी गुड। हाँ जी, हाँ ये बात याद रखिएगा कि ये बात कहीं भी लिखी हुई नहीं है, ये क्या है, एक परंपरा के ऊपर आधारित है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कि यह कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि भारत में प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन परंपरागत रूप से ये बात चलती आ रही है, तो इसीलिए हम क्या मानते हैं, ये बात मानते हैं। यह बात भारत के संविधान में कहीं राइट नहीं है। याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि भारत में प्रथम व्यक्ति किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। यह बात कहीं भी भारतीय संविधान में नहीं लिखी हुई है, केवल हम इसे क्या मानते हैं, क्या परंपरागत रूप से ये चालू है, इसीलिए हम इसको मानते हैं। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं, जो राष्ट्रपति का पद है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये मेरे को बताइएगा आप, बट जरूर बताइएगा आप फटाफट। हाँ जी, तो जो राष्ट्रपति का पद है वो कैसा है, संवैधानिक पद है या असंवैधानिक पद है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का जो पद है वो कैसा है, संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। यानी संवैधानिक और असंवैधानिक में क्या अंतर है, संवैधानिक का मतलब होता है जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, और असंवैधानिक का बात है जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में ये कैसा पद है, संवैधानिक है या असंवैधानिक, संवैधानिक है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, दूसरी बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से प्रभावित है या कहां से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। यह पद या फिर यह राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, या अमेरिका से ये क्या है, प्रभावित है। याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका पद कहां से प्रभावित है, अमेरिका से प्रभावित है या अमेरिका से लिया गया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, अगली बात करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य ये कहां से हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं या प्रभावित हैं।
ब्रिटेन से लिए गए हैं या प्रभावित है। बोलो ये बात आपको पता चली या नहीं चली? बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, आगे की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। तो हमने अब क्या बात की थी कि आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल, यहां से देखना, आप मेरी बात समझना कि आर्टिकल जो 52 है उसमें क्या कहा गया है कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ये मैं बार बार में बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 52 में किया गया है। बाद में बात करते हैं कि जो हमारा जो राष्ट्रपति है ये भारत का क्या माना जाता है? प्रथम व्यक्ति माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन याद रखिएगा कि इसको संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, एक परंपरागत रूप से हम इसको मानते आए हैं। याद रखिएगा इस बात को। दूसरी बात कहते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, तो वो भैया कैसा है? संवैधानिक पद है। याद रखिएगा, संवैधानिक पद है। संवैधानिक का क्या मतलब होता है कि वह बात जिसको संविधान में लिखा गया है तो वो क्या होता है? संवैधानिक। असंवैधानिक क्या होता है? जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ नहीं है तो वो क्या हो जाती है? असंवैधानिक हो जाती है। बोलो याद हो रहा है ना? फटाफट मेरे को बताइएगा आप। दूसरी बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है, तो वो भैया अमेरिका से लिया गया है। लेकिन याद रहिएगा आपको ये कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां और जो कार्य हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो बोलो आपको ये बात याद हुई या नहीं हुई? मेरे को फटाफट बताइए। और याद हुई है ना तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लीजिए। और जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यार आप शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? तो आप क्या करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और साथ साथ में लाइक ठोक के जाया करो। जितने भी बच्चे आ जाते हैं ना तो लाइक ठोक दिया करो। एक बटन ही तो दबाना होता है यार, और क्या होता है? जब आपके लाइक ज्यादा आते हैं ना तो अंदर से क्या एनर्जी ज्यादा आती है, आपको पढ़ाने की बहुत ही और इच्छा होती है, ठीक है ना? तो हर एक छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं। और मैंने कहा था कि राष्ट्रपति से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना? और लास्ट में मैं और भी ट्रिकी के माध्यम से आपको ये याद करवाऊंगा। तो आप हमेशा, आपको पता है कि जो जीके की क्लास होती है वो नाइट में 9 बजे आती है हमेशा, याद है ना आपको? तो आप 9 बजे बिना कोई मैसेज, यदि आपके पास मैसेज भी नहीं आता है ना तो 9 बजे चैनल पे आ जाइए। आरसीसी क्लासेस आप सर्च कीजिएगा, आरसीसी क्लासेस नवलगढ़, तो आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं योग्यताएं के बारे में, ठीक है जी? हर एक चीज के बारे में याद करेंगे, टेंशन मत लो आप। हाँ जी, योग्यताएं, जो योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति के बनने के लिए, तो उनके बारे में हम एक एक बात करने वाले हैं जी, ठीक है जी? बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ कि राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? मैंने अभी बताया, पकानी कोको दियो दसम। तो दियो, यो का मतलब मैंने बताया था योग्यता। तो आर्टिकल कितना? 58। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। तो योग्यताओं का वर्णन यानी योग्यताएं किस में बताया गया है? आर्टिकल कितने में बताया गया? फटाफट बताओ। आप मेरे साथ बोलेंगे तभी मजा आएगा भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ जी, मजे लेने हैं ना तो साथ में बोलो, साथ में बोलेंगे तभी मजा आएगा, इससे मजा नहीं आएगा। अब आपको पता है, देखो भारत का जो राष्ट्रपति ले लो, उपराष्ट्रपति ले लो, क्या ले लो, प्रधानमंत्री ले लो, मुख्यमंत्री, कोई भी आप पद लेंगे उसके बाद में कहेंगे तो 2 बात तो निश्चित आने वाली है। पहली तो क्या आएगी? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात तो हर बच्चे को पता है कि एक योग्यता कैसी होनी चाहिए? भारत का नागरिक होनी चाहिए। दूसरी बात क्या आती है? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें तो देखो आपको पता है, तो मैं लिख देता हूं, भारत का नागरिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं। विदेशी यहाँ पे पद नहीं ले सकता, ठीक है ना? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है क्या है? पागल या दिवालिया न हो, ठीक है? तीसरी एक और बात है, वो भी सब में ही आती है
किसी भी लाभ के पद पे न हो। ये तो तीन तो पक्की हैं, किसी लाभ के पद पर न हो। तो आप किसी भी पद के बारे में पढ़ते हो ना, चाहे मैंने अभी बताया, चाहे सीएम ले लो, पीएम ले लो, कोई भी ले लो आप, तो उसमें क्या होता है कि ये तीन चीजें तो होनी चाहिए योग्यता में। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे न हो। ठीक है ना, तो ये तीनों बातें तो हैं। इनके अलावा बताओ कि राष्ट्रपति की योग्यताएं के लिए और क्या चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आपने बताया कि इसकी राष्ट्रपति के लिए हमें कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात है, यानी 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी जब तक आपकी 35 वर्ष तक की उम्र नहीं होगी तब तक आप क्या नहीं बन सकते? राष्ट्रपति नहीं बन सकते। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, एक और बात है, वो इंपॉर्टेंट और भी है, यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी ये 5 बातें होनी चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हो? राष्ट्रपति बन सकते हो। तो भारत के राष्ट्रपति को बनने के लिए सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, वह किसी भी क्या है, लाभ के पद पे न हो। चौथी बात है क्या, अगली देखना, कि वह कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का क्या बनना चाहिए? बनने के लिए क्या होनी चाहिए? योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले वह किसका नागरिक हो? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, किसी भी लाभ के पद पे कार्यरत न हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। तो भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के लिए कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो 58 में इसका वर्णन किया गया है। तो बोलो यहां तक कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ? फटाफट मेरे को थंब का निशान करके भेजो ताकि मैं आगे और भी बढ़ पाऊं। ठीक है जी, तो याद हुआ तो फटाफट थंब का निशान भेजो मेरे को, फटाफट भेजो। और साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। ले लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, कर दूं साहब में, बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार से आप शानदार तरीके से पढ़ते रहो भाई, मजा आ जाएगा। ये देख लो आप, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यदि आप सही तरीके से पढ़ते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं जी उम्मीदवारी। यानी उम्मीदवारी, यानी इसके लिए क्या उम्मीदवारी होनी चाहिए? याद रखिएगा कि जो उम्मीदवार यानी चुनते हैं, तो उम्मीदवार क्या होना चाहिए, तभी वो क्या बनता है, एक फॉर्म भर सकता है। उसके बिना फॉर्म ही अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, 50 सांसदों का लिखित क्या होना चाहिए? लिखित में साथ हो। हाँ जी, याद रखिएगा, 50 सांसद लिखित में व 50 सांसद, 50 सांसद कैसे होने चाहिए भाई, बताओ मेरे को। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो 50 सांसदों का अनुमोदन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए।
तो इस प्रकार से हमारे पास कितने होने चाहिए, 50 प्लस कितने हो गए 50, यानी हमारे पास कितने सांसद होने चाहिए, कम से कम 100 सांसद साथ में होंगे, तभी हम जाके क्या भर पाएंगे, राष्ट्रपति का जो पर्चा होता है वो हमें भर पाएंगे। याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए हमसे कम हमारे साथ कितने सांसद होने चाहिए, 50 सांसद होने चाहिए। 100 सांसद होने चाहिए, 50 तो लिखित में होने चाहिए और 50 अनुमोदन होने चाहिए। इस प्रकार से 100 सांसद होने चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो राष्ट्रपति के बारे में आ गई। हम अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के। थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए कम से कम कितने 20 तो कैसे होने चाहिए, जो सांसद हैं 20 सांसद तो कैसे लिखित में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, प्लस 20 सांसद कैसे होने चाहिए, अनुमोदन होने चाहिए, अनुमोदन होने चाहिए। यानी इस प्रकार से हमें कितने चाहिए, यानी 20 प्लस 20 यानी कितने हो गए 40 सांसद होने चाहिए। ठीक है ना। तो देखो कि यानी हमारे राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी चाहिए हमें, तो कम से कम कितने सांसद साथ में होनी चाहिए, 100 सांसद होने चाहिए, जिसमें से 50 तो कैसे होने चाहिए, लिखित में अनुमोदन होने, लिखित में होने चाहिए साथ में, और 50 सांसद का अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है जी। बात करते हैं यहीं पे लगे हाथों में। देखो ये बात हमने कहा किसकी की है, ये राष्ट्रपति के बारे में की है। किसके बारे में, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में ही करेंगे भाई। तो कितने व्यक्ति होने चाहिए, यानी 100 सांसद क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, 50 तो लिखित में और 50 सांसद अनुमोदन होने चाहिए। उसी प्रकार से हमने कहा कि उपराष्ट्रपति का भी यही देख लेते हैं। तो ये साथ साथ में मैं बता दिया कि 20 सांसद तो कैसे होने चाहिए, लिखित में होने चाहिए, और 20 सांसद अनुमोदन होने चाहिए। इस प्रकार टोटल सांसद कितने होने चाहिए, 40 सांसद होंगे, तभी आप उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी के लिए योग्य हो। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो समझ में आई है ना। यहाँ पे देखना 50 प्लस कितने होने चाहिए 50, यानी टोटल कितने होने चाहिए 100 होने चाहिए भाई। और यहाँ पे 20 प्लस 20 यानी कितने होने चाहिए 40 होने चाहिए। तभी आप यदि 100 सांसद आपके साथ में है तो किसका, राष्ट्रपति का आप उम्मीदवार के लिए योग्य हो। और यदि आपके 20 प्लस 20 यानी 40 सांसद आपके साथ में है तो आप उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए योग्यता रखते हो। बोलो यहाँ तक की बात आपके समझ में आई या नहीं आई, मेरे को फटाफट बताइएगा आप। और यदि समझ में आई है ना तो फटाफट आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और थंब का निशान करके मेरे को, सभी बच्चे थंब का निशान करके भेजो, ऐसे नहीं है कि 2-4 भेज रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। तो ले लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या हो गई थी, उम्मीदवारी हो गई थी। बस आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो भाई, मज़ा आता रहेगा आपको। ठीक है ना। और जितने भी आपके फ्रेंड है ना उनको यार कॉल करके बता दो कि यहाँ पे हमारे जो क्या है पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस चालू हो गई हैं। और ये आपको पता है कि आने वाली अभी रेलवे की एग्जाम है तो उसमें पूछा जाएगा, बैंक में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, एनडीए में पूछा जाता है, एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है, आर्मी में पूछा जाता है। हर एग्जाम में क्या पूछी जाती है, ये पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है। ये जो चैप्टर चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्यों शेयर नहीं करते हो भाई। अब जो फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उसको फ़ोन करके बताओ कि यहाँ पे क्या चल रही है, क्लास चल रही है, और उसके पास उसका लिंक भेजो आप, ताकि वो बच्चा भी क्या हो सके, उसका भी भला हो सके आपकी वजह से। यदि आप किसी की भलाई करते हो ना तो भगवान आपकी करता है सबसे पहले। यदि आप उनकी सोचते हो ना तो भगवान आपकी सोचेगा, ये देख लो। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है जी। तो यहां तक की बात हो गई, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं निर्वाचन मंडल की। किसकी, निर्वाचन मंडल की। याद रखिएगा निर्वाचन मंडल, जो निर्वाचन मंडल है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने अभी बात की थी कि भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो निर्वाचन मंडल है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये तो मैंने अभी भी बताया आपको, तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी। अब जो निर्वाचन मंडल है उसका वर्णन भारत के जो अनुच्छेद है, जो संविधान के अनुच्छेद है, वो कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल किस में किया गया है, बताओ मेरे को फटाफट।
हाँ बताओ फटाफट कौन से में। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आपके क्या आ रहा है आंसर आ रहे हैं। तो 54, वेरी गुड। तो 54 में क्या किया गया है, निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है जी। बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, अब करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो किस प्रकार से होता है। तो वो देखिएगा आप, तो लोकसभा और राज्यसभा याद रखिएगा। देखना मैं क्या बताता हूं, लोकसभा और प्लस कौन सी आती है, राज्यसभा। ये राज्यसभा, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, संसद। और संसद के लिए एक और क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ये तो आपको ही पता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग न बोल के हम क्या बोल सकते हैं, संसद भी इसको बोल सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों के जो विधानसभा के सभी निर्वाचक सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचक सदस्य, सभी निर्वाचक सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो कौन कौन है, लोकसभा व राज्यसभा व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य क्या करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी सदस्य यानी मतदान करते हैं जी। क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो मतदान की प्रक्रिया आपको समझ में आई, बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ, और ये जो कहाँ से लिया गया है, ये जो निर्वाचन मंडल है ये कहाँ से लिया गया है भाई, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसका बात याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, यानी स्रोत कौन से देश का है, ये स्रोत देख लो आप, स्रोत। तो कौन से देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन हिस्सा लेता है, लोकसभा व राज्यसभा प्लस राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके मतदान में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं जी। बहुत ही बढ़िया बात है जी। अब याद रखिएगा कौन भाग नहीं लेता, इसको आप याद रखिएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब मेरे को ये बताओ कि राष्ट्रपति जो चुनाव करता है, जो अपने दो व्यक्तियों को मनोनीत करता है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, समझ में आ रही है, हाँ जी बहुत बढ़िया है, तो समझ में आ रही है तो आप शेयर करो भैया इसको, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल कितना, 331। कितना, याद रखिएगा 331 में लोकसभा में कितने सदस्यों को, याद रखिएगा लोकसभा में दो व्यक्तियों को, दो व्यक्ति कौन होते हैं, ये एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन यानी एंग्लो इंडियन का क्या मतलब होता है कि यानी कोई विदेशी आदमी है और वो कहाँ पे रहने लग गए हैं, अब भारत में आके रहने लग गए हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, एंग्लो इंडियन। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो राष्ट्रपति किसे चुनाव करता है, दो व्यक्तियों का अपने मनोनीत करता है राष्ट्रपति। लोकसभा में कितने व्यक्तियों को, दो व्यक्तियों को, जिनको क्या बोला जाता है, एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, दो व्यक्तियों को कर सकता है। लेकिन मैं बात करूं कि यहाँ पे राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो कितने व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को क्या करता है, मनोनीत करता है जी। कितने व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। यह आर्टिकल किसमें बताया गया है, यह आर्टिकल बताया गया है किसमें, फटाफट बताओ, आपको तो बताया हुआ है आर्टिकल 83 में। यह बताया गया है किसमें, आर्टिकल 83 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। अब ये जो 12 सदस्य होते हैं ये किसी क्षेत्र में क्या होते हैं, निपुणता लिए होते हैं, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में ले सकते हैं, अपन समाज सेवी भी ले सकते हैं, मनोचिकित्सक में ले सकते हैं, क्रिकेट में, गेम में, हम किसी से जो वहाँ से निपुण होता है उन व्यक्तियों को हम ले सकते हैं। तो उन 12 व्यक्तियों को कौन मनोनीत करता है राज्यसभा में, तो वो राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के माध्यम से, आर्टिकल कितने, 83 के माध्यम से राज्यसभा में, और लोकसभा में 331 के माध्यम से दो व्यक्तियों को, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता। बोलो ये बात है आपको समझ में आई या नहीं आई, यदि समझ में आ रही है तो थंब का निशान करके भेजिएगा मेरे को। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, एक बात और याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है
उसमें यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन व्यक्ति भाग नहीं लेते हैं? जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्ति हैं, कितने? 12 और 2 यानी 14 व्यक्ति हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन राष्ट्रपति पे क्या लगता है? महाभियोग लगता है, तो ये इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। यानी हटाने में तो आगे रहते हैं, लेकिन चुनाव में ये क्या रहते हैं? पीछे रहते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रहे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो बोलो यहां तक देखो समझ में आया क्या? तो यहां से हमने बात क्या किसके बारे में की? निर्वाचन मंडल के बारे में की। तो जो निर्वाचन मंडल है उसका वर्णन किस में किया गया है? 54 में किया गया है। इसके बाद में करते हैं कि लोकसभा होती है और दूसरी हमारी कौन सी होती है? राज्यसभा होती है। इन दोनों को ही क्या बोल सकते हैं हम? संसद बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना। इसमें लोकसभा और राज्यसभा यानी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के मतदान में क्या लग सकते हैं? भाग लेते हैं। इनमें कौन से होते हैं? जो आर्टिकल कितने? आर्टिकल 331। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल कितने? 331 में लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति, जिसे क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और आर्टिकल कितना? 83 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को? 12 व्यक्तियों को क्या करता है? मनोनीत करता है। और ये 12 व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में क्या रहते हैं? निपुण होते हैं। ये मैंने आपको बताया। और ये जो 14 व्यक्ति, 12 और 2 कितने होते हैं? 14 व्यक्ति होते हैं। ये निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो हटाने की प्रक्रिया होती है, महाभियोग प्रक्रिया होती है, इनमें ये भाग लेते हैं। तो फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो भैया। तो शानदार तरीके से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया बात है यदि समझ में आ रहा है तो। हाँ जी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हो जी। ठीक है जी। अब हम बात करने वाले हैं आगे की इसी में, जब कोई विधानसभा विघटित होती है, याद रखना, नोट करके लिख लो आप, जब कोई विधानसभा विघटित होती है तो उस पे राष्ट्रपति पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई, हाँ जी बहुत बढ़िया, जब कोई विधानसभा विघटित होती है यानी खंडन होता है तो उस पे राष्ट्रपति का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। जितने भी लोग होते हैं वही क्या करते हैं? इसके चुनाव में भाग लेते हैं। बहुत बढ़िया बात करती हैं। हाँ जी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, हाँ यहीं से देख लो आप, नोट कर लो, एक बार नोट लगा लो आप, मैं बताऊं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा व लोकसभा के सारे सदस्य क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। विधानसभा व राज्यसभा के जो राज्य परिषद है उनके जो सदस्य है इसमें भाग नहीं लेते हैं। याद रखना, जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में या निर्वाचन में कौन लेता है? लोकसभा व राज्यसभा व राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में कौन भाग लेता है? लोकसभा व राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये किसके बारे में बात है? उपराष्ट्रपति के बारे में बात है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से हमारी कंटिन्यू जो क्लास है वो आपको कल मिलेगी। तो आप क्या करो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप बच्चे पढ़ रहे हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक कर दो, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर दो। आगे हम कंटिन्यू हमारी क्लास वो राष्ट्रपति के बारे में बनी रहेगी। और जय हिंद, जय भारत।